जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सत्र है, अलग-अलग पहलुओं पे बुद्ध धम्म और संघ के बारे में हम आगे संवाद करते जा रहे हैं। और इस सत्र में मैं बौद्ध धर्म वैज्ञानिक क्यों और कैसे है, इसके बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ कि बुद्ध का धम्म जो है, आज के वैज्ञानिक जगत में क्या वो उस आधार पे खरा उतरता है, या हम किसे वैज्ञानिक धम्म कहते हैं। तो वैज्ञानिक धर्म की परिभाषा करने के पहले विज्ञान क्या है या वैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। विज्ञान उसे कहते हैं कि जिसका अभ्यास एक सिस्टमैटिक पद्धति से किया जाता है, उसी को वैज्ञानिक पद्धति कही जाती है। तथ्य पे आधारित सही तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन करते हुए उसका अवलोकन करते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए, उसके विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करते हुए, उसके जो आउटपुट्स निकलते हैं, उस आउटपुट्स के आधार पे उस बात को माना जाता है या नहीं माना जाता है। यही वैज्ञानिक पद्धति। तो वैसे ही अगर हम बुद्ध के धम्म को देखते हैं और बुद्ध के धम्म की परिभाषा देखते हैं, तो इसी के आधार पे हमें खरी उतरते हुए दिखाई देती है। बुद्ध का धम्म भी अवलोकन पे आधारित है, निरीक्षण के आधारित पे है, विश्लेषण के आधारित है, तथ्य और तथ्य को अलग अलग करके देखने पे आधारित है, और उस तथ्य पे फिर आगे अनुसरण करने पे आधारित है। तो जो वैज्ञानिक पद्धति हमें आज सिखाया जाता है, या जैसे हम विज्ञान कहते हैं या टेक्नोलॉजी कहते हैं, उन सभी बातों का हमें बुद्ध के धम्म में एक अपना वजूद या उनके जो पहलू जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। अगर हम बुद्ध वंदना का प्रारंभिक शुरुआत को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसी सुत्त में या बुद्ध के उस धम्म वंदना में हमें दिखाई देता है कि बुद्ध का धम्म कैसे है, किस प्रकार से वो वैज्ञानिक है। स्वाकातो भगवता धम्मो, स्वाकातो भगवता धम्मो, इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध का बताया हुआ धम्म जो है वो अच्छी तरह से बताया हुआ है। अच्छी तरह से का अर्थ यह है कि जैसे लोगों को समझ में आ सके और जो सत्य पे आधारित है, प्राकृतिक नियम पे आधारित है, अवलोकन और निरीक्षण के आधारित है, इस प्रकार से बुद्ध ने धम्म को विभिन्न पहलू से प्रकाशित किया है, प्रस्तुत किया है, बताया। तो इसलिए बुद्ध का धम्म स्वाखातो है। संदिष्टिको अकालिको, संदिष्टिको अकालिको का अर्थ यह है कि वो सही दृष्टि देने वाला है। संदिष्टिको, दृष्टि का मतलब है कि जैसे हम आंखों से देखते हैं तो सब कुछ हमें जैसा है वैसा दिखाई देने लगता है। तो बुद्ध का धम्म भी कैसे है? संदिष्टिको है, दृष्टि देने वाला है, सच और झूठ का भेद करने वाला है, कुशल और अकुशल का भेद करने वाला है, सत्य और असत्य का भेद करने वाला है। ऐसे धर्म का वो प्रकाशन करता है, इसलिए वो संदिष्टिको है। यही पस्सी को मतलब वो तत्काल फल देने वाला है। अगर आपने चोरी की तो आपको दुख तुरंत हो जाएगा, भले पुलिस बाद में पकड़ने ले जाए या समाज आपको बाद में कुछ भी कहे, लेकिन हमने बुरा किया है उसका दुख हमें तुरंत मिल जाता है, मन में या हमारे आसपास के हमारे शरीर में या हमारे व्यवहार में। अगर हमने अच्छा कर्म किया है, शील का पालन किया है, तो उसका भी फल तुरंत मिल जाता है। हमें सुख लगता है, शांति लगती है, संतुष्टि लगता है, और हमें भय नहीं लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि मैंने मैत्री की है, मैंने दान का पालन किया है, तो तत्काल फल देने वाला है। संदेश लिखो, अकालिको, यही पस्सी को, ओपनाय को, पच्चतम वेदितव्यो वियुंति।
ये आओ और देखो यह कहने के योग्य है। बुद्ध का धम्म कैसे है कि आइए और देखिए, यही पस्सी को अपनाई। बुद्ध का धम्म कोई रहस्यवादी नहीं है, कुछ छुपाने वाला नहीं है, या किसी को गुमराह करने वाला नहीं है, बहुत ही सुस्पष्ट है। आइए और देखिए। बुद्ध का धम्म जो है पूरी तरह से सभी के लिए खुला है। वहाँ पे कोई भेद नहीं है, वहाँ पे कोई असमानता नहीं है। जिस प्रकार से विज्ञान सभी के लिए खुला है, विज्ञान सब कुछ बताता है कि ये इससे ये होगा और इससे ये होगा, और उसी को हम विज्ञान कहते हैं, खुले आकाश की तरह। आप खुद उसमें जाके उस विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको आप कैसे अनुभव करोगे? पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो पत्थर नीचे आ जाता है। तो हमें स्वयं ही पता चलता है कि विज्ञान उसमें कार्य कर रहा है, वो नियम कार्य कर रहा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध का धम्म जो है, जो पूरी तरह से बुद्ध के अनुभव से बताया हुआ है, मनुष्य के जीवन को समझ के बताया गया है। और मनुष्य का जीवन दुख में पड़ा हुआ है, दुखी है और दुख का कारण है। और जब दुख के कारण को हम निकालते हैं, नष्ट करते हैं, समझते हैं, और उस मार्ग पे चलते हैं, तो निश्चित है उसका लाभ हमें तत्काल मिलने लगता है, जिसको हम शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग कहते हैं। तो ये जो इस अर्थ से हम कहते हैं कि बुद्ध का धम्म जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बुद्ध और एक सूत्र में बताते हैं, कालाम सूत्र में। तो कालाम सूत्र में भी जब कालाम समाज के लोग बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भगवंत हमारे पास में अलग अलग श्रवण ब्राह्मण आके अपनी बात को मनाते हैं और कहते हैं कि यही मेरी बात ही श्रेष्ठ है और उनकी बात गलत है, तो हम संभ्रमित हुए हैं कि अभी हम किस विचारों को, किस धर्म को हम अपना माने और अनुसरण करें। तो बुद्ध उनको बताते हैं कि किसी ने कहा इसलिए मत मानिए, काफी लोग मान रहे हैं इसलिए मत मानिए, ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानिए, दिखने में अच्छा है इसलिए मत मानिए, या कोई आपका गुरु कह रहा है इसलिए मत मानिए, या परंपरा से चल रहा है इसलिए मत मानिए, या आपका मन भी कह रहा है कि अच्छा होगा इसलिए मत मानिए। तो बुद्ध कहते हैं कि आप कब मानिए, कब स्वीकार करिए और कब अस्वीकार करिए, कि जब आप उसको निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसका विवेचन करते हैं। जिस प्रकार से सोने को परखता है कि वो सच्चा सोना है या नहीं है, और उसके बाद में वो तय करता है कि हाँ ये सोना है, नहीं तो फिर वो पीतल हो सकता है। तो बुद्ध की ये जो बात कालामों को बुद्ध बताते हैं और उनको ये भी मार्ग बताते हैं कि आपने कैसे परीक्षण करना है। बुद्ध आगे बताते हैं कि अगर आपको परीक्षण करना है तो आपने ये देखना चाहिए कि वो आचरण करने से, किसी की भी बात सुनकर आचरण करने से अगर आपका लोभ कम होता है, द्वेष कम होता है, अज्ञान कम होता है, आपका दुख कम होता है, तब उस बात को आप मानिए। अगर वो आचरण करने से आपका लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, संघर्ष बढ़ रहा है, समाज में क्लेश बढ़ रहा है, परिवार में क्लेश बढ़ रहा है, तो समझ जाए कि वो बात भले किसी ने भी कही हो। और बुद्ध स्वयं के बारे में भी कहते हैं कि अगर मैंने भी कही हो, उस बात को भी आपने नहीं स्वीकार करना चाहिए। मेरी बात को भी तभी आपने स्वीकार करना चाहिए कि जब आप उसको पूरी तरह से अवलोकन करते हैं, विवेचन करते हैं, चिंतन करते हैं और परखते हैं कि ये शिक्षा मेरे लिए और समाज के लिए और सभी के लिए कुशल, आनंददायी है, तभी उस चीज का, उस तत्व का, उस धर्म का आचरण करें। तो बुद्ध की ये जो खुली चेतावनी है, ये पूरे विश्व के लिए एक विचार स्वतंत्रता का अधिकार है, इस बात को प्रकाशित करती है। तो बुद्ध ने मनुष्य के मन को या जीवन को कभी भी नियंत्रित नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया। बुद्ध ने सभी को
मुक्त रखा, स्वतंत्र रखा। और उस स्वतंत्रता से जब हम किसी तत्व का, मूल्य का या किसी भी मार्ग का अवलोकन करते हैं तो सच्चाई हमारे सामने प्रकट होने लगती है, क्योंकि मनुष्य में वो शक्ति है सत्य को देखने की, जो बुद्ध ने हमें दिखाया है कि आप भी सत्य को देख सकते हैं। और वो फिर कालाम बुद्ध का अनुमोदन करते हैं और उसी प्रकार से अपने जीवन को यापन करते हैं और वो सुखी होते हैं। तो ये जो घटना, जो कालाम की घटना, वो आज भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है। और इसी से हमें पता चलता है कि बुद्ध का धम्म है, बुद्ध की शिक्षा है, वो पूरी तरह से 100% वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित रख कर, परख कर हम उसको मानते हैं, मान सकते हैं और जान सकते हैं, ताकि आज के परिप्रेक्ष्य में भी जितने भी अलग अलग खोजें हुई है, फिर वो न्यूटन का सिद्धांत हो, आइंस्टाइन का सिद्धांत हो या डार्विन का सिद्धांत हो, या जितने भी महान वैज्ञानिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, सभी के जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षा पे आधारित है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा के अंदर भी हमें उसी का ही अनुभव मिलता है जो वैज्ञानिक कहता है, क्योंकि बुद्ध की बात पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बुद्ध ही पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मन की इतनी गहराई में खोज की है कि मन क्या है और मन किस प्रकार से सुख और दुख को निर्माण करता है, और उससे वो विमुक्त भी हो सकता है। जो मन ने निर्माण किया, मन उसको तोड़ भी सकता है, और तोड़ने की प्रक्रिया ही निर्वाण है। जब उसको हम तोड़ते हुए देखते हैं, टूटते हुए देखते हैं, अनित्य देखते हैं, तो हम संसार के आसक्ति से मुक्ति का अनुभव लेते हैं। हमारा जो स्वभाव है वो अनासक्त हो जाता है, और अनासक्ति ही अपने आप में परम सुख है, जो हमें बुद्ध का धम्म जीवन में परम सुख को बताता है। बुद्ध का धम्म जो है मन और शरीर का वैज्ञानिक परीक्षण है, अवलोकन है। और उस मन और शरीर को उसके मूल धर्म में स्वीकार करना, उसका मूल धर्म है परम सुखी रहना, अनासक्त रहना, क्योंकि वो अनित्य है और इस अनात्म है। इस खोज से ही बुद्ध ने अपने धम्म को, यही पस्सी को कहा है कि आप आइए और खुद देखिए और पाइए कि सही में सत्य है या नहीं है। तो जीवन का सत्य बुद्ध ने बहुत खूबी से हमें बताया है। संसार में रह के भी हम निर्वाण का अनुभव ले सकते हैं, यही बुद्ध की सबसे श्रेष्ठ और उच्चतम खोज है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया है कि हम जीवन में सुखी हो, आनंदित हो, और ऐसे सुखी समाज को हम निर्माण करें जिसमें जातिवाद ना हो, जिसमें असमानता ना हो, जिसमें भेदाभेद ना हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व और न्याय पे आधारित हो। ये तभी संभव है कि जब हम वैज्ञानिक तरीके से बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शिक्षा से हम निश्चित ही लाभान्वित होंगे, अगर हम बुद्ध की शिक्षा को सही तरीके से समझे, अनुसरण करें और उसका प्रचार प्रसार करें। बाबा साहब का संदेश है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। तो मानवता की सच्ची सेवा इसी ही धर्म के गहराई में है, अगर हम उसको वैज्ञानिक तौर से समझते हैं, आचरण करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय से हम लाभान्वित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।